बड़े खुश हुए नाभा जी कि चलो अब मजा, अब आनंद से कथा करेंगे। अब ये इसके बीच में 2-3 महीना बीत गया था, तो अब 2-3 महीना बीत गया, तो अगले दिन जब ठाकुर जी आने के बाद नाभा जी कथा सुनाने बैठे, तो अब वो सोच रहे, याद कर रहे हैं कि हमने 2 महीना पहले कथा कहाँ छोड़ी थी। उनको याद नहीं, तो श्रोताओं से पूछा कि बताओ हमने कथा कौन से स्कंद, कौन सा प्रसंग कहां पे छोड़ी थी। अब हम श्रोताओं को कल की याद नहीं रहती, तुम 2 महीने पहले की पूछ रहे हो, तो ये तो हमारे साथ नाइंसाफी है ना। बड़ी विचित्र बात। एक रात पहले क्या हमने अच्छी बात सुनी, सत्संग सुना, वो नहीं याद रहता। 10 साल पहले लड़की की शादी में लिफाफे में रिश्तेदार कितना रुपया का सगुन चढ़ा के गया, वो याद रहता है। रहता है कि नहीं रहता। एक हमारे कोई रिश्तेदार थे, उनकी बेटी की शादी थी, तो उन्होंने एक स्पेशली आदमी लगा रखा था डायरी में, और ज्यादातर लिखते ही हैं, जहां तक मैंने देखा है लड़कियों की शादी में जो कन्यादान आता है वो लिखते हैं। तो मुझे कुछ इतनी सूचना थी नहीं, तो मैंने उनसे पूछा कि इसको लिखने का कारण क्या है। तो बोले लिखने का कारण ये है कि जो जितना दे के गया उनकी शादी में फिर हमको भी उतना ही देना है, इसलिए लिखते हैं कि इतना रुपया वहां से आया, इतना हम देंगे। तो वो हमें याद रहता है। बरसों पहले इसने हमको एक गाली दी थी, वो याद रहती है। भगवान की बातें कहाँ याद रहती, अच्छी बातें कहाँ याद रहती। तो महाराज जी बोले बताओ 2 महीना पहले हमने कहाँ कथा छोड़ी। बोले अरे राम राम महाराज जी क्या पूछ रहे हैं आप, हमको नहीं पता। महाराज जी बोले अब जब तक हमको ये नहीं पता चलेगा कि हमने प्रसंग कहाँ छोड़ा था, तो हम शुरू कैसे करें। अब पहले पता लगे कि कथा कहाँ विश्राम करी थी, तब हम शुरू करेंगे। अब वहीं जो गोपाल जी बैठे थे ना, उन्होंने सोचा ये तो सबरे ऐसे ही बैठे, इनको तो कुछ नहीं पता, ये बताएंगे नहीं और ये कथा करेंगे नहीं, और हम तो इतनी दूर से दोबारा आए इनकी कथा सुनने के लिए। चलो, तो लड्डू गोपाल जी की जो मूर्ति है वो बोल पड़ी कि फलाने स्कंद के इस अध्याय के इस श्लोक पर आप कथा कर रहे थे। तब नाभा जी ने कहा हाँ अब ठीक है, अब हम यहाँ से आगे कथा सुने। तो मतलब ये है कि कथा के प्रथम श्रेणी के श्रोता ठाकुर श्री राधे गोविंद होते हैं। कथा सुनने वाले भी वही होते हैं, तो कथा सुनाने वाले भी वही होते हैं। सुनाने वाला भी कोई ये ना सोचे कि जी हम बड़े भारी विद्वान हैं, हम बड़े भारी ज्ञाता हैं जो हम सुना रहे। उसका आदेश होता है तो वक्ता टेप रिकॉर्डर चालू हो जाता है, उसका आदेश होता है बंद हो जा तो बंद हो जाता है।